यूनिवर्सिटी एक हक था, मुतालबा नहीं होना चाहिए। ये हक मुतालबा बना, मुतालबा ख्वाहिश बना, ख्वाहिश नारा बनी, फिर ये ख्वाब में तब्दील हो गया। यहाँ तो भाई किसी ने कह भी दिया था कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी मेरी लाश पे बनेगी। हम तो मरने और मारने की बात नहीं करते, हमने बहरहाल यूनिवर्सिटी बगैर किसी की लाश के बनाई। My parents literally denied me कि हम आपको किसी डिफरेंट शहर में नहीं भेज सकते। तो फिर सडनली मैंने यहाँ हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का पॉम्फलेट देखा एंड आई थॉट कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ फिलहाल 2 डिसिप्लिन शुरू किए, एक बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस कंप्यूटर साइंस। और पूरा ये इलाका इंशाअल्लाह ताला साइंस सिटी होगा, टेक्नोलॉजी सिटी होगा। आज हम एक तारीखी वक्त पर खड़े हैं और यहाँ जमा हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक हक था, मुतालबा नहीं होना चाहिए। ये हक मुतालबा बना, मुतालबा ख्वाहिश बना, ख्वाहिश नारा बनी, फिर ये ख्वाब में तब्दील हो गया। और इससे पहले कि कोई ये कहता कि आंखों में रखे रखे मेरे ख्वाब जल गए हैं, हमने इस ख्वाब को जिला बख्शी, इसको राख नहीं होने दिया, खाक नहीं होने। आज हम हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी का क़याम, जिसको नाम हम अजीबो गरीब आईनी तरमीम की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, इंस्टीट्यूट कहते हैं, हमारे लिए ये भी बड़ा बात है। अच्छा, आप सबके इल्म में है, हैदराबाद के बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि इंस्टीट्यूट क्यों है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। तो 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट किसी प्रोविंस के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती, लेकिन इक्वली गुड इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट जो है डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, ये बीएस से लेके पीएचडी तक के प्रोग्राम ऑफर कर सकता है, वो हमारे मैंडेट में शामिल है। हैदराबाद एक गरीब और एक मुतवस्सित तबके का शहर है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस, कल्चर, हिस्ट्री और दीगर सब्जेक्ट्स में हम यहाँ कोई डिसिप्लिन खोलें। हमने यहाँ फ़िलहाल 2 डिसिप्लिन शुरू किए, एक बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस कंप्यूटर साइंस। ये दोनों इमर्जिंग साइंस हैं और दोनों की वर्थ है। और हमारा ख्वाब और ख्याल, हमारा विजन ये है अब भी कि हमारा बच्चा जो हमसे पढ़ के निकले वो मुलाजमत मांगे नहीं, बल्कि लोगों को मुलाजमत प्रोवाइड करे। अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है जो लोकल चीज़ों पे काम करें। तो हमारा ख्याल है कि हम अगर सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट सिर्फ हैदराबाद का नहीं, सिंध का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह दुनिया में अपना ये नाम रोशन करेगा। तालीम हक है, खैरात नहीं है, रियायत नहीं है। और ये हक हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिया है। और ये हक हम ना सिर्फ अपने लिए लिया है, हमने एक इस इलाके में बसने वाले हर बच्चे और बच्ची के लिए लिया है। इंशाअल्लाह ताला ये जो 100 एकड़ ज़मीन दिखाई है, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली, हमें अपने शहर में भी बड़ी मुश्किल से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उस ऐवान में जहाँ किसान की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूर की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, और पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी के बजाय ख़ानदानों की नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद समेत और कराची समेत और कभी कभी मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर दिन मुंतखब नुमाइंदे इस असम्बली में वो ख्वाब जगा के रखा है जिन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास के लोग भी ऐवानों में पहुंच सकते हैं। यहाँ के एमएनए और एमपीएस ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी ये की थी कि ये यूथ सेंटर को हायर किया था। ये यूथ सेंटर जो है 2.8 एकड़ पे है और इसमें तकरीबन 23 क्लासेस हैं और इसके अंदर लेबॉर्ट्रीज वगैरह की भी जगह मौजूद है। तो हमने इस बिल्डिंग को रेनोवेट कराया, 1 साल में इसको रेनोवेट कराया। इसमें 7 क्लासरूम्स हमने इस्टेब्लिश किए और इसके बाद जो है लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश की, फर्नीचर हायर किया। इसके बाद ये तमाम चीज़ों को हायर करने के बाद हमारा ख्वाब था कि अब हम इस यूनिवर्सिटी को शुरू करें। लेकिन क्लासेस को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो HEC से एक्रेडिशन लेना था कि आप इसको शुरू क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो चांसलर के पास पेंडिंग थी और वो कई महीने से पास नहीं हुई थी।
तो हम सिलेक्शन बोर्ड नहीं बना सकते थे। और HEC की रिक्वायरमेंट ये थी कि जब तक आप स्टाफ अपॉइंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको काम करने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम हमने बड़ी कोशिशों के बाद एक एडहॉक सिलेक्शन बोर्ड बनाया। उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर और 4 MS लेक्चरर हायर किए और उसके बाद हमने एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए एडमिशन अनाउंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको जान के खुशी होगी कि ये फेडरल इंस्टीट्यूट के नाम से और जो कुछ हमने यहाँ पब्लिसिटी की उसके बाद 611 बच्चों ने हमारे इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया और हमने इन सब को एक साथ एडमिशन तो नहीं दे सकते थे, तो हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू इन सारे बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कराया और उस टेस्ट में जितने बच्चों ने हमारे स्टैंडर्ड को मीट किया, पास किया, उन बच्चों में से हमने 200 हमें परमिशन थी, लेकिन फ़िलहाल हमने 221 बच्चों को एडमिशन दिया। After completing my intermediate, I was really tense that अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। Because my parents literally denied me कि हम आपको किसी दूर या किसी जामशोरों की यूनिवर्सिटी में या किसी डिफरेंट शहर में नहीं भेज सकते। Obviously they are parents, they are really concerned about us. तो फिर सडनली मैंने यहाँ हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट साइंसेस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी साइंसेस का पॉम्फलेट देखा एंड आई थॉट कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले तो मैं बिल्कुल होपलेस थी बिकॉज इसका ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर है और पहले तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी। आई थॉट इट वाज जस्ट अ स्कैम, बट अल्लाह का शुक्र है, नाउ आई एम हियर, आई एम सेलेक्टेड हियर and I am so happy here. आप सबको ये तारीखी लम्हा मुबारक हो, और तारीख इसलिए कि इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। वरना पूरे पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटीज़ बनाने का, यहाँ तो भाई किसी ने कह भी दिया था कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी मेरी लाश पे बनेगी। हम तो मरने और मारने की बात नहीं करते, हमने बहरहाल यूनिवर्सिटी बगैर किसी की लाश के बना दी, ख्वाब पे बना दी, ख्याल पे बना दी। और ऐसी अभी कई, ये पहली यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में तब्दील होगी और पूरा ये इलाका इंशाअल्लाह ताला साइंस सिटी होगा, टेक्नोलॉजी सिटी होगा, इल्म का ये शहर और दुनिया आबाद करेंगे। MQM ने तो कभी ये ख्वाब भी नहीं देखा था कि उसको वजारत तालीम मिलेगी, ना मांगते थे ना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने ज़बरदस्ती किसी वजह से दी है। इसमें से एक वजह आज पूरी हो रही है और ये ज़रूरत कराची की नहीं, MQM आ गई तो पूरे पाकिस्तान की ये ज़रूरत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला।